नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा महत्व है। रत्न धारण लगभग लगभग हर व्यक्ति करना चाहता है और करता है, जिससे कि उसको लगता है कि जीवन में कोई नई उम्मीद उसे नजर आए, उसको कोई नया रास्ता मिले अपने भाग्य आदि को प्रबल बनाने, उसको खोलने, या एक जिज्ञासावश अवश्य ही या अपनी पीड़ा के समन हेतु अवश्य ही रत्न धारण करता है। रत्नों का अपनी जगह पे बहुत बड़ा महत्व है। 9 रत्न होते हैं। इसके अलावा 75 उपरत्न होते हैं। 84 प्रकार के रत्नों बताए गए हैं, और जिसमें से कि कुछ उपरत्न तो इतने फलदायी हैं कि वह नवरत्नों को भी फेल कर देते हैं। जिनमें से हम आपको बार बार कहते हैं, फिरोजा है, सफेद मूंगा है, और इसके अलावा और भी कई रत्न हैं। नीली है, टाइगर स्टोन है, और कहीं कहीं पे ओपल है, काला अकीक है, सुलेमानी अकीक है। ये ऐसे रत्न हैं कि जो मोजोनाइट है, जो कि मतलब व्यक्ति को अकस्मात बहुत बड़ा फायदा देते हैं और लंबे समय तक देते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह सूट हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति की तकदीर बदलते देर नहीं करते हैं। पूर्व में भी हम जानकारी लेकर आए थे, आज भी जानकारी लेकर आए हैं। बात कर रहे हैं सफेद मूंगा की, व्हाइट कोरल। सफेद मूंगा इतना लाभदायी रत्न है कि इसे आप अपने पंडित जी लोगों को दिखाएं और अवश्य ही पहने। मैंने स्वयं पहना हुआ है। बीच में ऐसा हुआ कि ये रत्न थोड़ा बड़ा बना हुआ था और क्लैपिंग में था, कांटे उसमें, तो बार बार जैसे स्वेटर ऊपर नीचे करने में यह फंस रहा था। तो मैंने इसे ज्वेलर्स के यहाँ बनाने के लिए दिया। जैसे ही ज्वेलर्स के यहाँ बनाने के लिए दिया तो मेरी तबियत जो है, स्वास्थ्य अकस्मात खराब होने लगा, क्योंकि बीच में मैंने बनाया हुआ था ये। क्योंकि 4 ग्रहों से संबंधित रहता है ये, इस बारे में हम बता चुके हैं, अभी आगे पे बात करेंगे। तो ये उस अवधि में आप देख रहे होंगे कि जो हमें लगातार देखते हैं, बीच में एपिसोड नहीं आ पाए, तो ये रत्न भी हाथ में नहीं था। उसमें भी जो बीच में हमने एपिसोड भी बनाए होंगे, तो इसमें एक सफेद मूंगा नहीं दिख रहा होगा, फिरोजा अवश्य दिख रहा होगा, जो कि इस समय पे हमने उतार दिया। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि बाद में जब 1-2 महीने बीत गए, 1.5 महीने के पश्चात, तो क्यों सफेद मूंगा से तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो आने में थोड़ा देर हो गई, ज्वेलर से कहीं बाहर चले गए, तो और रत्न वैसे का वैसे वहीं रह गया बन के। तो जब इसको पहना तब से कुछ एक नई स्फूर्ति, सब कुछ नया देखने में आया, और लगातार कंटिन्यू एपिसोड ये चल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने पहना हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, इन 4 ग्रहों का यदि जन्म पत्रिका में एक तालमेल सही बना हुआ है, तो व्यक्ति ने अवश्य ही सफेद मूंगा धारण कर लेना चाहिए। सफेद मूंगा इनसे संबंधित समस्त फल देता है, क्योंकि वो चंद्रमा का वर्ण सफेद होता है। मंगल के लिए मूंगा वैसे ही हुआ, व्हाइट कोरल। तीसरा गुरु, गुरु के लिए भी पीला वर्ण, लगभग सफेद वर्ण आता ही है, इस उसके लिए भी मूंगा माना जाता है, सफेद मूंगा। और शुक्र, शुक्र का वर्ण सफेद होता है, क्रीम कलर का, तो सफेद मूंगा उसके लिए माना। तो 4 ग्रहों का बड़ा समावेश है, ऐसे कई रत्नों में रहता है। आगे को हम लेके आएंगे, जैसे नीली आदि के बारे में आपको बताएंगे। तो शनि, मंगल, मंगल ग्रह की अवस्था को देखते हुए, चंद्र ग्रह की अवस्था को देखते, 3 ग्रह की अवस्था भी अगर ठीक बैठ रही है जन्म पत्रिका में, तो सफेद मूंगा आप पहन लीजिए, चौथे ग्रह का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर वह खराब फल दे रहा है, 2 ग्रह खराब फल दे रहे हैं, 2 ठीक अवस्था में है, सफेद मूंगा पहन लीजिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर 3 खराब है, तो एक सफेद मूंगा पहन लीजिए, 3 के 3 सही हो जाएंगे। 4 और खराब है, सफेद मूंगा पहन लीजिए, 4 के 4 सही हो जाएंगे। ये इतना चमत्कारी है। और दशा अंतरदशा इन 4 ग्रहों की कहीं ना कहीं घूमते रहती है, तो वहां पे लाभदायक। गोचर में घूमते रहते हैं, वहां पर को लाभदायक। तो अपने जगह पे ये बहुत अच्छा लाभदायक है, रत्न है। इसके साथ किसी अन्य रत्न का अच्छा समावेश बनाकर व्यक्ति धारण कर सकता है। तो सफेद मूंगा बहुत बेस्ट रत्न है। हम पहले भी लेके आए, लोगों ने धारण किया। बीच में आपने एपिसोड देखे होंगे, फीडबैक जो लोगों ने दिए थे, सफेद मूंगा के ही तो दिए थे वो। सफेद मूंगा धारण करते ही वो आधा ही आ पाया है, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा, टेलीग्राम के माध्यम से नहीं भेजा गायत्री ज्योतिष केंद्र में। अन्यथा उनका अवश्य ही हमारे पास पहुंचता पूरा। तो उनको भी ज्यादा ध्यान में नहीं रहा, तो उन्होंने व्हाइट कोरल पहनते ही, जबकि उन्होंने हमें पत्रिका नहीं दिखाई थी, उसके पश्चात उन्होंने हमें पत्रिका दिखाई,
तो पहले उन्होंने सफेद मूंगा पहना, हमारा एपिसोड देख के क्या होता है, क्योंकि कई रत्न वो पहन चुके थे और बड़े निराश थे वो जिन्होंने एपिसोड दिया। जैसे ही पहना वैसे ही काम हो गया उनका दूसरे दिन ही। तो वो इतने खुश थे कि उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे गुरुजी आपके हमने वो भी देखे थे जो डॉक्टर साहब इधर लोगों ने दिए थे, तो क्या मैं भी दे सकता हूँ? मैंने कहा दीजिए। दूसरे दिन उनका आया लेकिन वो कम पहुंच पाया, आधे में ही उनकी बात रुक गई थी शायद। जो लगातार चैनल देखते हैं वो लोग जानते हैं उस बारे में। तो इतना चमत्कारी है। इससे पूर्व भी कई कई हमारी बहनें उन्होंने भी दिया था। ऐसे ही कई और लोग हैं, दिल्ली से थी वो, शायद मेरे को नाम भी अब भूल गया हूँ मैं, तो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं दिया था। ऐसे ही कई लोग हैं, लगभग 17-18 फीडबैक लोगों ने अपनी सिर्फ अभिव्यक्ति से, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप फीडबैक दीजिए। हाँ, उन्होंने खुद कहा तो क्या अपनी अभिव्यक्ति की हम गुरु जी पहुंचाना चाहते हैं कि आपके चैनल, मैंने कहा बिल्कुल, प्लेटफॉर्म चैनल बना ही इसी चीज के लिए कि आदमी के लिए सत्य चीज आदमी के लोगों तक पहुंचे। तो पहनिए सफेद मुगा, चांदी में पहन सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मंगलवार के दिन पहन सकते हैं, सोमवार के दिन पहन सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं। या अपने गुरुजी से पूछ लीजिए कि किस दिन सबसे बेस्ट रहेगा, वो पत्रिका देखकर जिसमें पे सफेद मुगा आप के लिए निर्धारित करते हैं कि भाई इतने कैरेट का पहनना चाहिए। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, रत्न कोई भी पहनो, भले ही वो उपरत्न हो या रत्न हो, 12 कैरेट से ऊपर का होना ही चाहिए। और उपरत्न के लिए तो यह है कि जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, और 18 कैरेट से ऊपर का तो होना ही चाहिए। कुछ कुछ उपरत्न जो अत्यंत फलदायी होते हैं वो 12 कैरेट से 18 कैरेट के बीच में भी फल देते हैं, और उसके ऊपर पहनने चाहिए उपरत्न, विशेष तौर पर 18 कैरेट से ऊपर, नहीं तो 12 से 18 के बीच में तो होने ही चाहिए। और रत्न भी लगभग लगभग 8 कैरेट से ऊपर ही होने चाहिए, नहीं तो 12 कैरेट से ऊपर, भले ही वह मुख्य रत्न माणिक क्यों ना हो, मोती क्यों ना हो, मूंगा, पुखराज, पन्ना, डायमंड, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये नवरत्न कोई वो नहीं, 12 से ऊपर पहनिए। भाई अधिक बाहर का पहनेंगे क्योंकि ये जन्म पत्रिका बताती है, और जन्म पत्रिका में लगभग लगभग अगर जो सही निकालेंगे अगर, तो वो 10-11 कैरेट से ऊपर को ही जाता है। तो अवश्य ही पहनना चाहिए। और रत्न तो देखो, काल करे सो आज करे सो अब। देखो, जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो पैसा हमारा कितना कहाँ जाता है, कितना कहाँ जाता है, कितना रोगों में चले जाता है स्वास्थ्य के लिए, कितना कपड़ों में चला जाता है, कितना जूते इधर उधर, राशन पानी महीनों के तक, कभी क्या पता अपना भाग्य का रत्न, अपनी जन्म कुंडली का नंबर 1 रत्न हमें फायदा दे सकता है। और जैसे सफेद मूंगा है, ऐसी कई वो है। भाई देखो, पैसा तो हर जगह पे लगता है। अब डॉक्टर बताएगा कि भैया 40-50 हजार खर्चा आएगा भाई तुम्हारा, ये होना है, तो व्यक्ति वहां पर को बड़ी खुशी खुशी वो करता है, भाई अपना इलाज तो उसको कराना है, भाई उसको जीवित रहना है। हाँ, कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा है कि बड़ी बड़ी बाधाओं में आपको एक अच्छा मार्ग देता है, और बड़ी बाधाओं से बचाता है, पूर्व में संकेत सचेत कर देता है, संकेत आदमी को मिल जाते हैं, कई बड़ी बाधाओं से बच जाता है। बाद में दिमाग में आता है यार, हाँ यार मैं बच गया, नहीं तो ऐसा होता, फिर उसमें ध्यान आता है रत्न, यार इस रत्न ने मतलब कमाल कर दिया। ये चीजें होती हैं। अब जो विश्वास करेगा, जो आस्तिकता रखेगा ज्योतिष शास्त्र या धर्म के प्रति या भगवान के प्रति, ये भी तो भगवान का नाम ही है। ये है क्या, नवग्रह क्या है ना, देव हैं, देवों के देव महादेव भोलेनाथ के गण हैं। तो कहीं ना कहीं संबंध पूरा भगवानों से। हम जो उपाय आदि बताते हैं उसमें सिर्फ भगवानों के ही तो वो आते हैं, इनके अधिष्ठात्री जो देवी देवता है वो सब हमारे वही तो हैं। तो इसलिए तो जो आस्तिकता रखता है, अब जो नास्तिकता ही रखेगा भाई देव कर्म है, देखो कर्म कौन नहीं कर रहा है, कर्म कर्म आस्तिक आदमी भी कर रहा है। लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म पे अगर हम कहें कि नहीं हम कुछ नहीं मानते भाई, हम कर्म कर रहे हैं भाई, हमें तो रोज मजदूरी करनी है या रोज काम करना है, घर पे आना है, बस हो गया। लेकिन उससे अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, सिर्फ उतने तक ही जीवन सीमित नहीं है ना। अगर हम सोचें तो उस एक सही और मार्ग, क्योंकि ऐसा है कि भाई देखो ज्योतिष शास्त्र क्या है या भगवान का नाम क्या है कि आदमी को सद्बुद्धि, सही मार्ग देने वाला है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है कि सद्बुद्धि तो भगवान का नाम देती है, सदमार्ग ज्योतिष शास्त्र के ग्रह दे देते हैं, अगर आदमी समझे तो। आदमी उनसे संबंधित रत्न धारण करे, और उपवास है, और कई मंत्र जाप है, कई प्रकार के अन्य उपाय हैं उनको करे, अपने कुंडली का एक समावेश बनाए, जो खराब ग्रह उनसे मिलता हुआ तालमेल बनाए, कुंडली विश्लेषण में तालमेल मिलता है, जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं व्यक्ति को तालमेल देते हैं। तो उससे मतलब क्या कहते हैं, आप अपना बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी समस्या आने से पूर्व सचेत हो सकते हैं, बच सकते हैं बड़ी से बड़ी समस्या से। तो हम उम्मीद करते हैं
कि जो व्यक्ति रत्न धारण किए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, धारण करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि उनके रत्न अवश्य ही उन्हें फल दे रहे होंगे और दिया होगा। भाई किसी को नहीं भी मिला हो तो इसके लिए हमारे चैनल पे एक बहुत पूर्व में अपने रत्न को रीजनरेट कर लो करके एक एपिसोड बताया गया था, उसको आप देख सकते हैं। वो टाइप करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा गायत्री ज्योतिष केंद्र के आगे पे। तो उससे अगर किसी का रत्न लंबे समय से पहना हुआ है, भाई फल नहीं दे रहा है, तो उस तरीके से गोमूत्र आदि कुछ चीजें हैं तो वो बताई गई हैं, तो उससे आप रिजनरेट कर सकते हैं। जिस दिन उसका वार हो उस दिन से भी दोबारा पहन के तुरंत ही फल देने लग जाएगा। ऐसा भी रहता है अगर रत्न असली हो तो जिन लोगों ने नहीं धारण किया है, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप भी जरूर रत्न धारण करें। देखो, हाथ की शोभा भी बढ़ाता है, कुछ लगता भी है कि कुछ है करके, क्या कहते हैं, कुछ होगा करके भी उम्मीद होती है, कुछ बुरे वक्त से बचने की भी उम्मीद होती है। हमने भी पहने हैं 3, नहीं तो कोई शौक थोड़ी है पहनने का। पहनने के लिए हमारे पास और भी रत्न, हमने हर प्रकार के रत्न बनाए हैं, नहीं तो हम उसमें पहन लेते, लेकिन सिर्फ बेनिफिट, और बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आँख कमजोर हो गई, आंखों का चश्मा जरूर बन गया, इतना है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ बढ़िया हुआ, समय पे पता चल गया। कई चीजें ऐसी होती है कि समय पे पता नहीं चल पाती है और ज्यादा कमजोर होती है, अब बैलेंस होके के लिए है। तो ये चीजें हैं। तो अभी की जानकारी भी वैसे बहुत अच्छी थी, रत्न से संबंधित जानकारी थी, व्हाइट कोरल से संबंधित जानकारी थी, अवश्य ही पहनिए व्हाइट कोरल। देखिए हमने इतना बड़ा पहना हुआ है, बहुत से लोग जानते हैं, लगभग 22 का है ये। तो थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, हाँ 22 कैरेट का ही है व्हाइट कोरल है, बहुत लगभग तो ये 1.5 2 वर्ष हो चुके हैं इसको बनाए हुए। तो ये है, पहनना चाहिए, बहुत अच्छा रत्न है। उम्मीद करते हैं आप अवश्य पहनेंगे। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। व्हाइट कोरल से ही संबंधित ये जानकारी है, नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है, कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर काम आएगी। भगवान का नाम हो या ज्योतिष संबंधी जानकारी हो, हमेशा ही साथ देती है। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।